श्री राधे। आज हम बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता में जो प्रमुख सूक्तियां हैं उनके बारे में। पहली जो सूक्ति है, क्लेब्यम मास्मगमः पार्थ, दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है, जिसका भावार्थ है नपुंसकता को मत प्राप्त हो। शिष्यस्ते हम साधि ममतां प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरण आए हुए मुझको शिक्षा दीजिए। गतांसो न गतांसुस नानु शौचन्ति पंडिता, अर्थात भावार्थ इसका है जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए पंडित जन शोक नहीं करते हैं। आगमान पायिनो नित्या स्ताम स्थितिश्च स्वभारत, उत्पत्ति और विनाश दोनों अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको सहन कर। शम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते, सुख दुख को समान समझने वाला धीर मोक्ष के योग्य होता है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, असत वस्तु की सत्ता नहीं है, असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। असत का अभाव नहीं, असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। अंतवंत में देहा, ये सब शरीर नाशवान है। नायम हन्ते नायम हन्ति न हन्यते, यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा नहीं मारा जाता। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु सुखा नहीं सकता। नित्य सर्वगत स्थाणु रचलोयम सनातनः, यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक है। क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। जिस प्रकार शाम को खाना बनाकर रखो दूसरे दिन खाने योग्य नहीं रहता है, उसी प्रकार जिस मनुष्य का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सत्य है, निश्चित है। शम दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो,
ततो योद्धाय युज्यस्य नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर देता है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। समत्वं योग उच्यते, समत्व ही योग कहलाता है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो जाने पर पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। अशांतस्य कुतः सुखम, शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक है। भावार्थ इसका है, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। सशांतिमाप्नोत न काम कामी, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। निर्ममो निरहंकार सशांतिमधिगच्छति, सशांतिमधिगच्छति। ममता रहित, ममता रहित, अहंकार रहित, ममता रहित, अहंकार रहित जो है वही शांति को प्राप्त होता है। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोमवाप्नुयात्। उस समय एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। नहीं कस्य क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत्। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। यह कुछ लोकोक्तियां हैं और कुछ और हैं जिन्हें हम आगे की वीडियो में आप सभी को श्रवण कराएंगे।